पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और तेल के दाम का तो सीधा गणित है कि क्रूड महंगा तो देश में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे ही। दाम बढ़ाना तेल कंपनियों की मजबूरी जो है, और अब तो ये तेल कंपनियां सरकारी चुंगल से आजाद भी हैं। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। जी हां, ये वो बातें हैं जो देश के कई हिस्सों में 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे लोग सुनते हैं और दिल पर पत्थर रखकर 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल भराते हैं और फिर अपने काम पर चुपचाप निकल जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि फरवरी का महीना कैसे लोगों पर इन दामों की वजह से भारी पड़ा है। 9 फरवरी से 20 फरवरी तक लगातार 12 दिन तेल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में 12 दिन में पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 28 पैसे का इजाफा देखा गया। फरवरी के महीने में तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का हवाला देकर कई बार तेल की कीमतें बढ़ाई। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि फरवरी में तेल के दामों में कैसे उछाल आया। यह दिल्ली में फरवरी महीने का पेट्रोल की कीमतों का डेटा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। 6 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल का रेट 86 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर था। एक हफ्ते बाद 13 फरवरी को 7 रुपए 49 पैसे बढ़कर दिल्ली में पेट्रोल के दाम 88 रुपए 44 पैसे पर पहुंच गए। 20 फरवरी, एक और हफ्ते के बाद 2 रुपए 14 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई और दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 58 पैसे पर आ गई। 27 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 59 पैसे बढ़कर 91 रुपए 17 पैसे हो गया था। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों की मार लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन तेल की कीमतों की बढ़ती रफ्तार नहीं रुक रही थी। लेकिन 26 फरवरी को चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया और उसके बाद तेल की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लग गया। 27 फरवरी से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। 28 फरवरी को पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे थी और तब से आज तक लगातार यानी 4 मार्च को भी दिल्ली में पेट्रोल इसी कीमत पर मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के चुनावी कनेक्शन को अब लोग समझने लगे हैं। जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है उसमें काफ़ी 8% तक वो गिरावट कर सकती है। अगर कटौती वो करती है, अगर वो सक्सेशन करती है तो पब्लिक को कम से कम अभी का जो रेट है उसमें कम से कम गिरावट दर्ज हो जाएगा। अब अगर कुछ गवर्नमेंट कट ऑफ कर दे तो थोड़ा आम आदमी को इजी हो जाएगा। बाइक में पेट्रोल डलाते हैं, गाड़ी में डलाते हैं और तो इतना लॉस है कि सारा बजट जो है डगमगा गया। तो ये तो बढ़ गया है इतना कि हम लोग के 500 रुपया कमाने में पसीना छूट रहा है। कभी 1000 का 700 का डलवाते थे, अभी उस जगह 50 का डलवाते हैं, 100 रुपया का डलवाते हैं। तो हम लोग जितना नहीं कमाते उससे कहीं ज़्यादा पेट्रोल में दे देते हैं। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं, बार बार मानते हैं और आप सब भी जानते हैं कि इंडिया चाहता है पब्लिक का शो है, लोगों का मुद्दा हमारा मुद्दा है। इसीलिए 16 फरवरी को ही इंडिया चाहता में हमने आपको ये दिखाया भी था कि पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव आते ही थम जाते हैं। आपको दिखाते हैं उसी शो का वो हिस्सा। दरअसल आपने ये तर्क सुना होगा कि पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हवाले बाजार ही तय करता है कि इनके दाम कब बढ़ेंगे और कब घटेंगे। यह तर्क अक्सर सरकारी पक्ष की तरफ से दिया जाता है। लेकिन एक अजीब इत्तेफाक है, आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूं। एक अजीब इत्तेफाक है कि चुनाव के समय अक्सर डीजल पेट्रोल के दाम या तो घट जाते हैं या थम जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्राफिक्स आपके लिए बना के लाए हैं। इन ग्राफिक्स को ज़रा ध्यान से देखिएगा। बिहार चुनाव के समय की पहले बात करते हैं। बिहार चुनाव के समय 22 सितंबर 2020 से 19 नवंबर तक कोई बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल के दाम में नहीं की गई। बिहार चुनाव अभी सितंबर से दिसंबर के बीच, दिल्ली चुनाव हुए थे जनवरी फरवरी में 2020 में, इसमें उल्टा दाम कम हो गए। 1 जनवरी को जो 75 रुपए 14 पैसे था वो घटकर 71 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गया, यानी कीमत गिर गई क्योंकि चुनाव सर पर थे। झारखंड का चुनाव हुआ था नवंबर 19 में, वहां पर देखिए 74 रुपए 86 पैसे कीमत थी। 25 दिसंबर को 74 रुपए 63 पैसे हो गई, यानी कीमत गिर गई थी, बढ़ी नहीं थी, चुनाव सर पे था। महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव हुआ था अक्टूबर में। 2 अक्टूबर को कीमत 74 रुपए 61 पैसे थी, 25 अक्टूबर को 73 रुपए 6 पैसे हो गई, यानी चुनाव को देखते हुए कीमत बढ़ी नहीं, गिर गई। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं 2019 में
6 अप्रैल को कीमत थी 72 रुपये 91 पैसे और 22 मई को कीमत थी 71 रुपये 17 पैसे, यानी करीब करीब 1-1.5 रुपये तक प्रति लीटर पेट्रोल सस्ता हुआ था। ये चुनाव का असर है, यानी चुनाव जब जब होते हैं तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नहीं हैं, थम जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो देखा आपने, इंडिया चाहता है वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम का सीधा नाता क्रूड ऑयल से जुड़ता है। मांग बढ़ने से क्रूड की कीमतें जरूर बढ़ जाती हैं। पेट्रोल कंपनी अब भी दाम बढ़ा सकती थी, लेकिन चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, तो बीते 5 दिनों से 1 पैसा भी दाम नहीं बढ़ा है। इसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि सरकार चाहे तो बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सकती है। कैसे? देखिए, तेल की कीमत का बड़ा हिस्सा एक्साइज टैक्स और वैट के तौर पर होता है। एक्साइज और वैट में कटौती कर जनता को यह राहत दी जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक्साइज टैक्स में कटौती की बहुत गुंजाइश है। अगर सरकार एक्साइज में कटौती नहीं करती है तो उसको इससे 4 करोड़ 35 लाख की कमाई होगी। दूसरी तरफ बजट का अनुमान 3 करोड़ 2 लाख का ही है, यानी तेल से सरकार की कमाई टारगेट से कहीं ज्यादा है। तेल के दाम बढ़ने का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इस लिहाज से जब सरकार इकोनॉमी को ग्रोथ के रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त पर पेट्रोलियम उत्पादों की ऊंची कीमतों से गरीबों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, किसानों की कमाई और मांग दोनों निचले स्तर पर चली जाएगी। अब चुनाव के दौर में तो राहत मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, शायद किसी और चुनाव का इंतजार। नहीं, ऐसी कुछ खबरें मैंने देखी हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार 8 रुपये या 8.5 रुपये एक्साइज को कम कर दे तो समस्या हल हो जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इस स्थिति में होगी। आज जिस तरह के टैक्स कलेक्शन सरकार का कम हो चुका है, रेवेन्यू कलेक्शन काफ़ी कम है, तो केंद्र सरकार अकेले 8 या 8.5 रुपये प्रति लीटर कम कर दे, मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि केंद्र इस स्थिति में है। चुनाव है तो राजनीति में तनाव है, लेकिन आपके लिए थोड़ी राहत है कि डीजल और पेट्रोल के दाम अब कम से कम अप्रैल के आखिर तक तो नहीं बढ़ने वाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।